बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 10 साइंस का लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, और उसके प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे और उसके फॉर्मूला पढ़ेंगे। सारी चीजें आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि लाइट होती क्या है। लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को आसानी से देख नहीं सकते। विदाउट लाइट वी कैंट सी एनीथिंग। तो लाइट की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने जो लिखी है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द पावर ऑफ विजन, जिससे कि हम लोग क्या देख सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द पावर ऑफ विजन, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को आसानी से हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी डेफिनेशन आएंगी। पहले मैं आपको बेसिक कुछ चीजें बता देता हूँ कि रे ऑफ लाइट क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होती है, पैरेलल ऑफ लाइट क्या होती है। जब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, चाहे मिरर में देखें या चाहे लेंस में देखें, तो उसमें इन सबकी बहुत 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 जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, फिर मैं आगे आपको कंसीडर करूंगा। इसमें पहली डेफिनेशन आती है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है, जो कि इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन पे जो लाइट जा रही है उसको बोलते हैं, वो लाइन क्या कहलाती है, हमारी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट। उसी को हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट। किसी भी मिरर से किसी भी मिरर पे जो लाइट पड़ रही है, उस लाइट को हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट क्या होती है, बंच ऑफ रे ऑफ लाइट होती है, यानी बहुत सारी रेस जो अगर किसी मिरर पे या किसी लेंस पे पड़ रही हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बंच रे ऑफ लाइट हमारी कहलाती है बीम ऑफ लाइट। एक और आती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होती है, जो हमारी पैरेलल लाइंस होती है, जैसे एक रेज ऐसे जा रही है, दूसरी रेज ऐसे, तो एक दूसरे के जो पैरेलल रेज होती हैं वो हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइंस कहलाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, एंड देन पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज कुछ, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसके बारे में फिलहाल आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी मीनिंग बात करूं, अगर कोई हिंदी में पढ़ रहा है तो हिंदी मीनिंग उसने देखा होगा, उसको कहते हैं परावर्तन। यानी लाइट अगर किसी मिरर पे फॉल हो रही है तो रिफ्लेक्ट बैक होने को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर किसी मिरर पे लाइट फॉल हो रही है, जैसे मैं प्लेन मिरर पे देखूं, अगर इस प्लेन मिरर पे लाइट फॉल हो रही है किसी एंगल पे और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अभी मैं इसको प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन अ लाइट रे falls on a plane mirror, then it gets reflect back, is called reflection of light। थोड़ी सी आप डेफिनेशन समझिए, तो मैं आपको फिगर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया भी था क्या होता है रिफ्लेक्शन। एक लाइट पड़ रही थी मिरर पे एंड देन रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही थी, वो क्या था, रिफ्लेक्शन था। व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर या सरफेस, यानी पॉलिश्ड मिरर है कोई, उस पर अगर लाइट रे फॉल्स हो रही है, देन इट गेट रिफ्लेक्ट बैक, यानी वापस उसी डायरेक्शन में उसी एंगल से रिटर्न हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं एक फिगर आपको बना के बताता हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखेंगे जैसे एक प्लेन, यहाँ एक प्लेन मिरर मैं ले लेता हूँ, पॉलिश्ड है इसकी सरफेस, यानी इसका मतलब ये सरफेस क्या है, पॉलिश्ड। जो आपके घर में प्लेन मिरर जो जिसमें आप लोग अपना फेस देखते हैं, जिसमें आप लोग सस्ते समझते हैं, वही वाला मिरर लिया है हमने। इसमें ये साइड इसकी पॉलिश्ड है, और जब इस पे कोई रेस, यानी जब आप यहाँ पे मान के चलिए, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी ये आईज है, यहाँ लाइट है, ठीक है। जब इस यहाँ से कोई रेस इस मिरर पे पड़ रही है,
तो क्या होगी, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये आपका नॉर्मल होता है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल आई, जो कि इंसिडेंट एंगल है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल यानी एंगल आर। और ये हमारी होती है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये हमारी होती है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा होता है नॉर्मल, और ये हमारा एंगल आई जो होता है, एंगल आई को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और एंगल आर को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या हो रहा है इसमें, क्या हमारा रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या है कि एक लाइट रे है वो हमारी पॉलिश मिरर पे फॉल हो रही है, और उसी डायरेक्शन में सेम एंगल से, जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिगर को बना लीजिए तो मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इसमें दो लॉ होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके दो लॉज होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, दो लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है। फर्स्ट लॉ ये होता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल है। तो यही है इसमें पहला लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंड सेकंड लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों क्या है, सेम प्लेन पे लाई कह रहे हैं। ये हमारा सेकंड लॉ होता है। देखिए, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं और लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों ही चीज जो इंसिडेंट कर रही हैं और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, सभी क्या कर रहे हैं, एक प्लेन पे लाई कर रहा है। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी दो लॉ होते हैं हमारे रिफ्लेक्शन के। एक होता है कि पहला लॉ फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। पहला लॉ होता है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होता है, और दूसरा लॉ है कि जो इंसिडेंट एंगल है, जो लाइट रे हमारी क्या कर रही है कि मिरर पे, जो पॉलिश मिरर है उस पे जो लाइट रे हमारी इंसिडेंट कर रही है वो, और जो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है वो, और नॉर्मल, ये तीनों क्या कर रही है, सेम लाइन पे लाई कर रही है, सेम प्लेन पे लाई कर रही है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, लगभग कुछ इससे क्वेश्चंस एक दो निकल के जरूर आते हैं एग्जाम में। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको अब इसमें बताऊंगा कि इंसिडेंट, कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ ताकि आपके लिए बहुत इजी होगा। डायग्राम बना हुआ है आपके लिए, इजीली हम लोग समझ पाएंगे। पहले मैं बात करूंगा इंसिडेंट एंगल की। बहुत डेफिनेशन पूछता है इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, वन वर्ड में क्वेश्चन फिर लाइन के टाइप्स में बन जाते हैं क्वेश्चन। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो क्या है, हमारा इंसिडेंट एंगल है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called the incident angle. Incident angle. सेम इसी तरह डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल की भी लिख लेंगे, सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल की भी लिख लेंगे। यस, रिफ्लेक्टेड एंगल सेम ऐसे ही होगा। या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख के आ सकता है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन द नॉर्मल and reflected is called angle of reflection। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज हम अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर क्या होता है और हमारा लाइट क्या होता है। इन सब चीजों को हम पढ़ चुके थे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। जब इमेज का फॉर्मेशन हम लोग मिरर में पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग लेंस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर जो हमारे घरों में होता है एकदम, जिसमें हम लोग अपने शकल को देखते हैं, अपने फेस को देखते हैं, उस मिरर को प्लेन मिरर कहते हैं। तो मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा फिलहाल अभी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, प्लेन मिरर बना रखा है, ये इसकी पॉलिश्ड सरफेस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है कोई। तो उस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज जाएगी और एक लाइट रेज इधर जाएगी तो क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर होगा, मिरर के पीछे होगा। तो यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कैसी इमेज का फॉर्मेशन होगा, आप लोग भी जानते हैं कैसी इमेज का फॉर्मेशन होगा कि हमारी रियल इमेज होगी। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज होगी, अगर इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेजिनरी इमेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा जैसे वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, वो हमारी हो जाएगी इमेजिनरी इमेज। जो हमारी इमेज हमारी मिरर पे फॉर्म नहीं हो रही है वो हमारी इमेज क्या है, इमेजिनरी इमेज है। एंड द रियल इमेज कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द स्क्रीन, जो हमारी रियल इमेज है वो हमारी स्क्रीन पे रिकॉर्ड होगी। और हमें मालूम है कि क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। जब हम मिरर में देखते हैं राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट हो जाता है, इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज, दिस इज द लेटरली इन्वर्टेड इन द प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर में होता है। जब हम अपनी फेस, अपने बॉडी हम मिरर में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट अपीयर होता है। इफ यू वांट टू टेक प्रैक्टिकल देन see your face on the, see your body on your in front of mirror and then you realize that your left side of the object is seen on the right side of the image. The size of the image is equal to the that of the object. जितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी हमारी इमेज फॉर्म होगी हमारे मिरर पे, प्लेन मिरर पे। जितने बड़े अगर हम आगे जा रहे हैं मिरर के तो हमारी इमेज आधी होती जाएगी, जितना हम पीछे जाएंगे, अगर हम पूरी अपनी बॉडी को हमारी पूरी बॉडी अगर दिख रही है इमेज तो पूरी बॉडी का इमेज इसमें फॉर्म होगा। और एक चीज क्या होगी, तो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, जितनी ही दूर हम मिरर से खड़े होंगे उतनी ही दूर मिरर के अंदर यानी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे उतनी ही दूर पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर हम 10 सेंटीमीटर दूर खड़े मिरर से, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसको आप देख लीजिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, तो फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होगा। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, यानी उसका जो कर्व इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। दोनों ही सरफेसेस क्या हो सकती हैं, उसकी रिफ्लेक्टिंग हो सकती है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अगर मैं एग्जांपल दूं तो स्पून क्या, स्पून आप देखेंगे तो उसकी दोनों साइड क्या होती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। एक आउटवर्ड होता है, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और एक इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो वो क्या है, एज ए स्फेरिकल मिरर का मैं एज ए एग्जांपल आपको बता सकता हूं कि स्पून में आप अगर जिस साइड गहरी साइड है यानी जिस साइड गड्ढा साइड है वो क्या है, हमारा कॉनकेव साइड है, और जो उभरा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल मैंने दिया भी है स्पून का। स्पून की क्या है, द कर्व सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर एज अ कर्व्ड मिरर, ठीक है।
जो भी कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून है वो क्या हमारी है, एज अ स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर किसी स्फीयर को कट कर दिया जाए बीच से तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि एक ऐसे पार्ट में और एक ऐसे पार्ट में। ठीक है, अगर मैं इसके बाहर साइड वाली यानी जो उभरी हुई साइड है, आउटवर्ड साइड है, जो बाहर उभरी हुई साइड है या जो आउटवर्ड साइड है उस पे मैं पॉलिश्ड कर दूं और अंदर वाली साइड क्या हो, शाइनिंग हो, यानी इस पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन बने, तो हमारा कहलाता है कॉनकेव मिरर। अगर इफ मैं क्या कर दूं, अंदर वाली साइड क्या कर दूं, इस मिरर की पॉलिश कर दूं और बाहर वाली साइड हमारी क्या रहे, इस पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता, तो हमारा क्या कहलाता है, ये कॉन्वेक्स मिरर। इसको याद करने का बहुत ही अच्छा एक तरीका है कि केव का मतलब होता है गुफा, यानी जब गुफा टाइप में होगा, यानी जब गहरे टाइप में बनेगा, गुफा टाइप में बन जाएगा यानी गहरा होगा, तो हमारा क्या होगा, कॉनकेव मिरर, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो केव के शेप में होगी, तो हमारा वो मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर। ये याद करने का तरीका। और दूसरा वाला जो बचेगा वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये याद करने का तरीका होता है, मैंने यहां भी लिख दिया है, इफ इट इज अ कर्व्ड इनवर्ड अगर सरफेस कर्व है तो वो क्या होगा, हमारा कॉनकेव मिरर होगा, यानी जो कर्व इनवर्ड वाला सरफेस है, केव यानी जो इनवर्ड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इनवर्ड है, तो हमारा कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। केव से याद रखेंगे, जो गुफा टाइप में बन जाता है केव, इसलिए तो वो क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा केव वाला, तो हमारा होगा कॉनकेव मिरर। और अगर उभरा यानी आउटवर्ड साइड होगा तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अब बताऊंगा इमेज का फॉर्मेशन किस किस तरीके से होगा। कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होगा। कॉनकेव मिरर में 6 टाइप्स की पोजीशन होती है जिनमें हम देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन दोनों के ही कुछ रूल होते हैं, मैं उन रूल्स को बताऊंगा। बेसिकली 3 रूल होते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। उन रूल्स को हम पढ़ लेंगे तो हम इमेज का फॉर्मेशन बहुत ही इजीली कर लेंगे। मैं अभी आपको आगे या अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आपको बताऊंगा। आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों, इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो टर्म उससे रिलेटेड होते हैं, जो इमेज फॉर्मेशन से उन कुछ टर्म को रिलेटेड से कुछ जो भी टर्म्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। जो भी हमने बताया था कि स्फेरिकल मिरर होगा जिसके क्या कर, एक स्फीयर होगा उसके 2 पार्ट कर देंगे, अंदर वाली पार्ट को पॉलिश कर देंगे तो कॉनकेव बन जाएगा। अगर बाहर वाली पार्ट को पॉलिश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अंदर वाली पार्ट को जब पॉलिश करेंगे तो कॉन्वेक्स बन जाएगा, और बाहर वाली पार्ट को पॉलिश करेंगे यानी ये कॉनकेव बन जाएगा। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं, जैसे कि स्फीयर का ये सेंटर है, इस पूरे स्फीयर का सेंटर है, इसको सी मानेंगे तो ये मिरर में आके सेंटर क्या बन जाएगा, इसके बारे में। और जो भी इससे रिलेटेड जितने भी टर्म होंगे उन टर्म्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कि क्या चीजें हैं। जैसे कि इस पे ये हमारा मिरर है, ये हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, क्योंकि हमारी क्या है, आउटवर्ड पॉलिश और इनवर्ड हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट्स व्हाई ये क्या हमारा है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में हमारी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमारी ये सेंटर पूरे स्फीयर का, ये जो स्फीयर जिस स्फीयर का, यानी ये जो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उस स्फीयर का जो सेंटर है वो इस मिरर का क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द मिरर, यानी ये हमारा क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको बोलते हैं इस यानी डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हमारा सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर था वो इस मिरर का जो स्फेरिकल का ये जो सेंटर था वो इस मिरर का सेंटर आ गया है। इस मिरर का क्या बन गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके बीच और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा है पोल, जहां पे हमारी क्या प्रिंसिपल एक्सेस जो लाई कर रही है पॉइंट हमारा, ये कहलाता है पोल हमारा मिड पॉइंट ऑफ द मिरर भी कह सकते हैं, पोल हमारा होता है। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हाफ डिस्टेंस पे होती है वो हमारी होती है फोकस कहते हैं इसको। इनके बीच की लेंथ को कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें थी। और इस लाइन पे जो सेंटर से होके जा रही है पोल पे मिड पॉइंट पे मिल रही है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस।
ये हमारे टर्म्स होते हैं, इनके बारे में मैं अभी आपको लिखाऊंगा, कुछ टर्म मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, फिर मैं इनको बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखा दूंगा। इसी तरह सेम हमारा क्या है, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें भी सेम यही होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि जो इनवर्ड होता है, पॉलिश्ड होता है, आउटवर्ड हमारा क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसमें भी सेम वही होता है, जिस मिरर का, जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसका सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और हम इसको करते हैं, और जो इसकी हाफ डिस्टेंस होती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हाफ होता है वो हमारा क्या होता है, फोकल पॉइंट होता है, फोकस कहते हैं जिसको हम, इसको एफ से डिनोट करते हैं। और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग फोकल डिस्टेंस कहते हैं। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमारा ये जो सेंटर पोल से लाइन जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी चीजें होती हैं, इन टर्म्स को आपको ध्यान देना होगा, इन टर्म को आपको याद भी रखना होगा कि ये टर्म क्या क्या है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर, यानी जो लाइन ज्वाइन कर रही है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच भी जो लाइन जा रही है वो हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जा रही है उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या हमारा था, पोल होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फीयर या स्फेरिकल। जो हमारा इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है, यानी इस मिरर का सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम लोग पोल कहते हैं। और इसको डिनोट हम लोग पी से डिनोट करते हैं। बहुत ही आसान, एकदम सिंपल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, आप डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। सेंटर ऑफ अ होलो ग्लास, इस ग्लास का जो सेंटर था, स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, जिस मिरर का ये जो मिरर है उस स्फेरिकल का जो पार्ट है उसका सेंटर ही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैंने आपको बताया भी था, इसको आप नोट कर लीजिए, तो मैं आपको आगे और बताता हूं जो रिलेटेड टर्म्स हैं। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में बताया है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये चीज मैंने लिखी यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या बोलते हैं, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पी सी इक्वल्स टू आर। फोकल लेंथ क्या होती है, जो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ये चीज मैंने लिखी, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट, दैट इज पीएफ। पीएफ हमारी डिस्टेंस क्या है, एफ है। इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इसमें एक रिलेशन भी होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में। जैसे हमारा रिलेशन आपने पढ़ा होगा सर्किल में, डायमीटर और रेडियस में, सेम रिलेशन इसमें भी होता है। हमारा फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में मैं यहाँ पे भी लिखता हूं आपको क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। क्या होता है ये रिलेशन क्या होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, न्यूमेरिकली हो या ऐसे पूछ लिया जाता है। जो हमारा फोकस होता है, हमारा फोकस क्या है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही जो है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ बराबर r/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको, बहुत पूछा जाता है। एफ इक्वल्स टू, यानी जो फोकस है हमारा वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, हाफ है। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। इस टर्म को पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद 3 हमारे रूल आते हैं, जो बेसिक रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो मैं रूल बताऊंगा और फिर आपको इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस बताऊंगा।